हेलो स्टूडेंट्स, सॉल्व क्वेश्चन के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम मिसिंग टर्म इन सीरीज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे तेज और सबसे सरल तरीका देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये कुछ ऑप्शन हमें दिए हैं और ये क्वेश्चन में एक हमें सीरीज दी गई है। यहाँ एक मिसिंग टर्म है, हमें पता लगाना है कि ये मिसिंग टर्म क्या है। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका हम सबको पता है कि दी गई सीरीज में आपको रिलेशन लगाना है और उसी रिलेशन से आपको मिसिंग टर्म मिलेगा। जैसे अगर हम 5 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद उसमें -2 करते हैं तो हमें 3 मिलेगा। ठीक है। अगर हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसमें भी -2 करते हैं तो हमें 4 मिलेगा। यानी मल्टीप्लिकेशन में एक एक नंबर बढ़ रहा है। पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी इसे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस हमेशा 2 ही होता है, यानी इसमें से -2 करेंगे तो 4 3 12, 12 - 2 आता है हमारा 10। वेरीफाई कर लेते हैं। अगर 10 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें से -2 करेंगे तो हमें 38 मिलेगा, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न में एक अनुक्रम दिया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए। सेम टाइप का क्वेश्चन है, ये सीरीज दी गई है और ऑप्शंस में हमें देखना है कि मिसिंग टर्म क्या होगी। अब आप देखेंगे, अगर हम 17 में 26 ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 43। इसमें अगर हम 68 ऐड करते हैं तो मिलेगा 81। ये 68 नहीं 38 होगा। और 81 में अगर हम +50 ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 131। अब आप ध्यान से पैटर्न को समझेंगे तो 26 और 38 में डिफरेंस है +12 का, और यहां भी +12 का डिफरेंस है। तो यानी अगर हम 50 में 12 ऐड कर देते हैं तो हमें वो टर्म मिलेगी जिसे हम 131 में ऐड करेंगे, जिससे हमारा मिसिंग टर्म आएगा। तो 50 + 12 होता है 62, और 62 को अगर हम 131 में ऐड करते हैं तो आंसर आता है 193, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। सेम टाइप का क्वेश्चन है लेकिन ये अल्फाबेट पे बेस है। क्वेश्चन की दो टर्म है, MNBA और OPDC। इन सब की अल्फाबेट्स वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं है तो आप हमारा एनालॉजी का कॉन्सेप्ट वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने बताया है कि अल्फाबेट्स की पोजीशन वैल्यू आपको कैसे याद रखनी है। जैसे M की वैल्यू होती है 13, N होता है 14, B होता है 2 और A होता है 1, O होता है 15, ये है हमारा 16, ये होता है 4 और C होता है 3। तो आप एक पैटर्न यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ +2 है तो हमें मिलेगा 15, इसमें +2 करेंगे तो 16, इसमें भी +2 करेंगे तो 4 और इसमें भी +2 करेंगे तो 3। तो यानी अगली टर्म भी +2 करके आएगी तो हमें हमारा पैटर्न मिल जाएगा, यानी 17, 18, 4 + 2 6 और 3 + 2 5। अब 17 होता है Q, ये होता है R, 6 होता है हमारा F और यहाँ आएगा E। Q और FE और Q और FE दोनों सही हैं, यानी पैटर्न हमारा सही है। अगर हम Q और FE में भी +2 कर देते हैं तो हमें हमारा मिसिंग टर्म मिलेगा, यानी 19, 20, 8 एंड 7। 19 होता है S, 20 होता है T, 8 होता है हमारा H और 7 होता है G, यानी STHG। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट है। तो ये थे मिसिंग टर्म इन सीरीज पे बेस्ड क्वेश्चंस। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। गुड लक।